अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी, today we are going to learn some patterns of present indefinite। आज का लेसन एकदम गजब, बहुत जोरदार, बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ पैटर्न्स हैं, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न देम। देखिएगा, सबसे पहला एक सेंटेंस है, आई ईट, मैं खाता हूं। आई ईट का ट्रांसलेशन क्या भाई साहब? मैं खाता हूं। एक दूसरा सेंटेंस इसी के बराबर में, यू ईट, तुम खाते हो। ये आई ईट, मैं खाता हूं। यू ईट, तुम खाते हो। आई ईट, मैं खाता हूं। यू ईट, तुम खाते हो। दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं। इन दोनों को हमें एक करना है। कैसे होंगे एक? जादुई छड़ी से। मैजिक विंड हमारे पास है ना, इससे हो जाएंगे। देखिए कैसे होंगे। वॉट, ये जो यहां पर वॉट है, इसका ट्रांसलेशन पता है क्या है? इसका ट्रांसलेशन है वो जो। क्या ट्रांसलेशन है इस वर्ड का? वो जो। तो अब देखिए, आई ईट, मैं खाता हूं। वॉट, वह जो। यू ईट, तुम खाते हो। आई ईट, मैं खाता हूं। वॉट का ट्रांसलेशन है वह जो। तो आई ईट, मैं खाता हूं। वॉट, वह जो। यू ईट, तुम खाते हो। इसी को आप बोलते हो, भैया मैं वो खाता हूं जो तुम खाते हो। आई ईट वॉट यू ईट। ठीक है जी। आई ईट वॉट यू ईट। मैं खाता हूं वॉट, वह जो। यू ईट, तुम खाते हो। मैं वो लिखता हूं जो तुम लिखते हो। आई राइट, मैं लिखता हूं। वॉट, वह जो। यू राइट, तुम लिखते हो। मैं वो लिखता हूं जो तुम लिखते हो। आई राइट वॉट यू राइट। मैं वो बोलता हूं जो तुम बोलते हो। आई स्पीक वॉट यू स्पीक। मैं वो पीता हूं जो तुम पीते हो। आई ड्रिंक वॉट यू ड्रिंक। इस पैटर्न पे मैंने आपको 5-6 सेंटेंसेस बना के दिखाए हैं। ये जो सेंटेंस यहां पर लिख रहा है, मैं खाता हूं, आई ईट वॉट, वो जो। यू ईट, तुम खाते हो। इसको आप बोलते हैं मैं वो खाता हूं जो तुम खाते हो। कुछ लोग इस सेंटेंस को यूं भी बनाते हैं, वो लोग कहते हैं कि आई ईट दैट। आई ईट दैट का वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं, आई ईट दैट व्हाट यू ईट। तो ये जो दैट वर्ड वो यूज यहां करते हैं, ये वाला, भाई साहब इसकी जरूरत नहीं है। जब इसके बगैर ही काम चल रहा है तो इसको लाने की जरूरत क्या है? ये सेंटेंस में अगर कोई इस तरह बनाए दैट लगा, अगर आई ईट दैट व्हाट यू ईट, तब भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। लेकिन जब एक वर्ड की जरूरत ही नहीं है तो उसे लाने की से क्या मतलब, कोई खास बेनिफिट है नहीं। तो आई ईट दैट व्हाट यू ईट, ये सेंटेंस भी सही है। और आई ईट व्हाट यू ईट, ये वाला सेंटेंस भी सही है। तो अब हम इस दैट को खत्म कर देते हैं, तो आपको समझाने के लिए यहां पर बोला गया था। ठीक है मेरे भाई? जी। मैं वो खाता हूं जो तुम खाते हो। आई ईट व्हाट यू ईट। एक सवाल और उसका जवाब। सवाल क्या है? सवाल ये है कि सर, इस वाले पैटर्न ने हल्का सा सर में दर्द सा कर दिया थोड़ा सा।
बाबू वो कैसे दर्द हो गया? सर दर्द इसलिए हो गया कि वॉट का मीनिंग अभी तो डब्ल्यू एच फैमिली आपने पढ़ाई है, उसमें बताया था आपने क्या। और यहाँ कह रहे हैं आप वो जो, भाई ये नहीं आ रहा हमारे समझ में भैया। सब तो आ गया लेकिन ये नहीं आ रहा हमारे। ये हमारा सवाल है, इसका जवाब दो पहले, जब आगे जाएंगे आप। बिल्कुल बाबू, आपका सवाल बहुत सही है। बहुत ध्यान से सुनना ये बात ध्यान से इसलिए सुनना कि आगे भी कई सारे अल्फाज आएंगे, उनमें भी यही सेम सवाल होगा और फिर यही जवाब होगा। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सवाल क्या है पहले वो सुन लें। सवाल ये है कि सर आपने अभी डब्ल्यू एच फैमिली जो पढ़ाए थे, तो उनमें वॉट का मीनिंग आपने बताया था क्या। उस पर आपने सेंटेंस भी दबा के बनवाए थे। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। खूब सेंटेंस हमने बनाए थे दबा के। तो व्हाट का मीनिंग तो क्या होता है सर? यहां पर जो व्हाट लफ्ज है, इसका मीनिंग क्या क्यों नहीं हो रहा, वो जो क्यों हो रहा है, ये सवाल है। जवाब बहुत ध्यान से सुनना, 3 बार बताऊं। बाबू डब्ल्यू एच फैमिली में जो व्हाट का मीनिंग क्या है, वो उस वक्त होगा जबकि उस व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। जैसे, जैसे व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। यहां पर जो लफ्ज व्हाट है, इस व्हाट का जो मीनिंग है वही हो रहा है जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा था क्या। ठीक है जी। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इस व्हाट के बाद बाबू यहां पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, डू। ये हेल्पिंग वर्ब है भाई साहब। जब व्हाट के बाद ये डब्ल्यू एच फैमिली में और जो अल्फाज आगे आएंगे उनके बारे में भी यही बात है जो बोल रहा हूँ, लेकिन व्हाट चूंकि सामने है इसलिए व्हाट का बोल रहा हूँ। व्हाट के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि ये सामने है, और ये जवाब सारे डब्ल्यू एच फैमिली के उन अल्फाज के बारे में होगा जिनका इस तरह के पैटर्न्स में इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब सुनिएगा। व्हाट का ट्रांसलेशन क्या, ये उस वक्त होता है बाबू जब इस व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। जैसे यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो इस व्हाट का ट्रांसलेशन वो होगा जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने पढ़ा है। और अगर इस व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है अगर सेंटेंस में, तो फिर इस व्हाट का ट्रांसलेशन वो नहीं होगा जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने पढ़ा है, बल्कि जैसी सूरत हाल और सिचुएशन होगी उसके एतबार से और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा। अब देखिए ये जो वाट ऊपर है, आई ईट व्हाट यू ईट, इस वाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इस वाट का ट्रांसलेशन वो नहीं होगा जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है, बल्कि जैसी सिचुएशन और सूरत हाल होगी वैसा होगा। यहां सूरत हाल और सिचुएशन ये कहती है कि इस वाट का ट्रांसलेशन किया जाए वो जो। ठीक है जी। फिर एक बार सवाल दोहरा रहा हूं, फिर उसका जवाब बहुत ध्यान से सुनना। सवाल ये है कि सर आपने पैटर्न पढ़ाया, आई ईट व्हाट यू ईट, मैं खाता हूं व्हाट वो जो, यू ईट तुम खाते हो। सर सवाल ये है कि आपने जब डब्ल्यू एच फैमिली हमें पढ़ाए थे, तो उनमें एक लफ्ज जो व्हाट था, इसका ट्रांसलेशन तो आपने हमें क्या पढ़ाया था, क्या। और यहां पर हो रहा है वो जो, तो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। ये सवाल हो गए बाबू। अब जवाब सुनिए मेरे अजीज। आपने व्हाट का जो ट्रांसलेशन डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है ना क्या, ये उस वक्त होगा जबकि उस वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। जैसे यहां पर डू आ रहा है, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तो इस वर्ड का ट्रांसलेशन वही हो रहा है जो डब्ल्यू एच फैमिली में था, यानी क्या। क्यों? इसलिए कि इस वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। और जब सेंटेंस में कहीं पर ऐसा होगा जहां वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा होगा, तो फिर उस वर्ड का ट्रांसलेशन वो नहीं होगा जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने पढ़ा है क्या, बल्कि जैसी सिचुएशन और सूरत हाल होगी, जैसा मौका होगा, मौके के एतबार से होगा।
अब यहाँ पर आई ईट वॉट यू ईट, यहाँ इस वॉट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर इस वॉट का ट्रांसलेशन वो नहीं होगा जो डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है आपने क्या, बल्कि सिचुएशन के और सूरत हाल के एतबार से होगा। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या कहती है, वो ये है कि आई ईट मैं खाता हूँ, वॉट वो जो, यू ईट तुम खाते हो। ठीक है भाई साहब, ये हुआ क्लियर। अब जरा इसको इरेज कर लेते हैं। अब इस पैटर्न पर आप जरा 5 सेंटेंस बनाइए भाई साहब, फटाफट बोल के बनाना। मैं वो लिखता हूँ जो तुम लिखते हो। आई राइट वॉट यू राइट, मैं वो बोलता हूँ जो तुम बोलते हो। आई स्पीक वॉट यू स्पीक, मैं वो लिखता हूँ जो तुम लिखते हो। आई राइट वॉट यू राइट, मैं वो पीता हूँ जो तुम पीते हो। आई ड्रिंक वॉट यू ड्रिंक। समझ में आया? अगली बात देखिए, इस सेंटेंस में दो हिस्से हैं बाबू एक तरह से, एक है वर्ड से पहले और एक है वर्ड के बाद। ठीक है, अभी जो वर्ड से पहला वाला हिस्सा है, इसको आप अगर नेगेटिव बनाना चाहें, आई ईट को नेगेटिव अगर आप कपड़े पहनाएंगे तो क्या बन जाएगा? आई डोंट ईट। क्या बन जाएगा? आई डोंट ईट। आई डोंट ईट मैं नहीं खाता हूं, वॉट वो जो, यू ईट तुम खाते हो। तो आई डोंट ईट मैं नहीं खाता हूँ, वॉट वो जो, यू ईट तुम खाते हो। इसी को आप कहते हैं भैया मैं वो नहीं खाता हूँ जो तुम खाते हो। आई डोंट ईट वॉट यू ईट, 5 सेंटेंस फटाफट। मैं वो नहीं लिखता हूँ जो तुम लिखते हो। आई डोंट राइट वॉट यू राइट। अगला बनाइए फटाफट। मैं वो नहीं बोलता हूँ जो तुम बोलते हो। आई डोंट स्पीक वॉट यू स्पीक। जो बच्चे आप में से बोल रहे हो ना, वो 110% फायदे में हो, जो बोल रहे हो मेरे साथ। और जो खामोशी से बैठे हैं, सर पढ़ा है जाओ, आज तो कल है हमारी बारी, है ना? ऐसा मत करना मेरे भाई, सेंटेंस बना रहे हो दबा के। जिनके कैमरास बंद हो उनसे बात कर रहा हूँ मैं, जिनके कैमरे खुले हुए बच्चों को, उनको मुझे नजर नजर आ रहा बोल रहे हैं वो लोग। देखिएगा, मैं वो नहीं लिखता हूँ जो तुम लिखते हो। आई डोंट राइट वॉट यू राइट, मैं वो नहीं पसंद करता हूँ जो तुम पसंद करते हो। पसंद करने के लिए आता लाइक, तो आई डोंट लाइक वॉट यू लाइक। समझ में आया भाई साहब? अब देखिए, आपने पता है क्या किया अभी, वॉट से जो पहला वाला हिस्सा है इसको नेगेटिव बनाया अभी आपने, वॉट के बाद वाले को नेगेटिव नहीं बनाया। तो यू ईट, इसका ट्रांसलेशन है तुम खाते हो। मुझे ये कहना भैया तुम नहीं खाते हो, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी आपको डोंट लगा देना है। ठीक है मेरे भाई, डोंट लगा दीजिए यहाँ पर भी, डोंट। तो अब देखिए दोनों जगह डोंट लग गया। आई डोंट ईट मैं नहीं खाता हूँ, वॉट वो जो, यू डोंट ईट तुम नहीं खाते। आपसे मोहब्बत और ताल्लुक इतना गजब है कि भैया जो आप नहीं खाते वो मैं भी नहीं खाता हूँ। तो आई डोंट ईट व्हाट यू डोंट ईट, 5 सेंटेंस पैटर्न पे फटाफट। मैं वो नहीं बोलता हूँ जो तुम नहीं बोलते हो। आई डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट स्पीक, मैं वो नहीं लिखता हूँ जो तुम नहीं लिखते हो। आई डोंट राइट व्हाट यू डोंट राइट, मैं वो नहीं खेलता हूँ जो तुम नहीं खेलते हो। आई डोंट प्ले व्हाट यू डोंट प्ले, मैं वो पसंद नहीं करता हूं जो तुम पसंद नहीं करते हो। आई डोंट लाइक व्हाट यू डोंट लाइक। फिनिश। ये वाला जो पैटर्न यहाँ आपको नजर आ रहा है, इसको सवाल वाले अंदाज में भी आप ले जा सकते हैं। कैसे सवाल वाले अंदाज में आप लेकर जाएंगे इसको मेरे अजीज? इस अंदाज से, डू यू लाइक, डू यू लाइक क्या तुम पसंद करते हो? व्हाट वो जो, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। तो डू यू लाइक क्या तुम पसंद करते हो, व्हाट वो जो, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। इसी को आप पता क्या बोलते हैं? क्या आप वो पसंद करते हो जो मैं पसंद करता हूँ। डू यू लाइक व्हाट आई लाइक। ठीक है जी। इस 5 सेंटेंस, क्या तुम वो खाते हो जो मैं खाता हूँ। डू यू ईट व्हाट आई ईट,
क्या तुम वो लिखते हो जो मैं लिखता हूं? डू यू राइट वॉट आई राइट? क्या तुम वो पसंद करते हो जो मैं पसंद करता हूं? डू यू लाइक वॉट आई लाइक? क्या तुम वो पीते हो जो मैं पीता हूं? डू यू ड्रिंक वॉट आई ड्रिंक? जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न पे आप इस्तेमाल करके बना सकते हो। बाबू इसी पैटर्न को अगर हमें सिंगुलर वाले अंदाज में लेकर जाना है तो फिर किस अंदाज से लेकर जाएंगे वो देखिएगा। मुझे एक चीज बीच में याद आ गई। आज आप सब लोग 9 बजे इसी लिंक से क्लास ज्वाइन कर लेना। एक सब लोग आज 9 बजे एग्जैक्टली, ये 9 2 3 4 5 मिनट पे इसी लिंक से क्लास ज्वाइन करना। हमने एक अरेबिक की क्लास लॉन्च की है, उसको एक बार देख लीजिएगा आप। तो आप में से वो बच्चे जो अरेबिक स्पीकिंग का शौक रखते हैं, ठीक है, जिनको अरेबिक स्पीकिंग चाहिए, कुछ बच्चे हो सकता है क्लास ना ले, हल्की सी झलक मैं दिखा दूं, मुझसे बहुत अरेबिक वरेबिक नहीं आती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अना आलम शैया शैया। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे पूछा जाता है भाई साहब आपका नाम क्या है, तो आप इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट्स योर नेम प्लीज। अरेबिक में बोलते हैं मसमुकल करीम या मसमुक। आपको कहना भैया मेरा नाम जकरिया है, आप इंग्लिश में कहते हैं माय नेम इज जकरिया, तो इसमी जकरिया। अगला सवाल ये होता है कि भैया आप करते क्या हैं, तो आप अंग्रेजी में सवाल करते हैं आप करते क्या के लिए, व्हाट डू यू डू। अरबिक में करेंगे आप दो तरह से, मा शुगलुक व मादा अंत तफअल। फॉर एग्जांपल आपको कहना भैया मैं स्टूडेंट हूं, तो इंग्लिश में आप कहते हो आई एम स्टूडेंट। अरबिक में आप चाहें तो आप कहेंगे अना तिलमीज व अना तालिब। अगला सवाल बंदा वैसे ही कर लेता भाई साहब कहाँ रहते हो आप। अब इंग्लिश में बोलता है बंदा वेयर डू यू लिव या वेयर आर यू फ्रॉम, तो वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हो। अरबिक में बोलेगा अइन अंत तस्कुन, आप कहाँ रहते हो, और वेयर आर यू फ्रॉम आप कहाँ से हैं, मीन अइन अंत। आपको बताना भाई साहब मैं तो अमरोहा से हूँ, आप इंग्लिश में बोलते हैं आई लिव इन अमरोहा, आई लिव इन अमरोहा, या आप कहते हैं आई एम फ्रॉम अमरोहा। अरबिक में बोलेंगे इसी बात को अना अस्कुन फी मदीनती अमरोहा, दूसरे अंदाज में व अना मिन अमरोहा मिन मदीनती अमरोहा। समझ में आ रहा, मतलब इस अंदाज की वो क्लास होगी कुछ हल्की फुल्की। ये मैंने झलक इसलिए दिखाई है कि वो बंदा जो जो आपके उस्ताद मोहतरम होंगे उस क्लास के, वो गजब है, ठीक है, उनकी इंग्लिश भी गजब ही है, वो इंग्लिश के थ्रू ही पढ़ाएंगे आपको। मतलब चीज़ें यहाँ प्रेजेंट सिंपल की भी क्लियर होंगी, वहाँ वो अरेबिक भी होगी, आप देखिएगा उस क्लास को। इसलिए मैंने कहा कि वो क्लास ज्वाइन याद से कर लीजिएगा, लेना मत लेना वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार क्लास देख लेना वो अरेबिक की क्लास कैसी है, ठीक है मेरे भाई। उसके 2 4 दिन के बाद हमारी एक क्लास और चलती है ट्रांसलेशन की, ठीक है, तो उसका भी डेमो मुझे आपको देना है, तो आपको वो भी क्लास देखनी है, वो तो इसी वक्त में मिलेगा आपको, ठीक है। एक हमारी ट्रांसलेशन ग्रामर और रीडिंग की एक क्लास चलती है अलग, ठीक है। वो बच्चे आप में जिनको पढ़ना नहीं आता, ईमेल वगैरह सेंड करने नहीं आते, या बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता कि ये ग्रामेटिकली क्या है, ठीक है, तो वो सब हमारी उस क्लास में रहता है, उसका भी डेमो आपको दिखाया जाएगा। दिल ठुके तो ज्वाइन करिएगा वरना नहीं, ठीक है मेरे भाई। बहरहाल अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं पैटर्न के अपने। देखिएगा पैटर्न है आई ईट वॉट यू ईट, मैं वो खाता हूं जो तुम खाता हो। इसको सिंगुलर वाले पैटर्न में लेके जाना भाई साहब मुझे, तो अगर मैं इसको सिंगुलर वाले पैटर्न में ले जाना चाहता हूं तो फिर किस अंदाज से इसको सिंगुलर में ढालेंगे जरा देखिएगा। अब यहां पर मैं दो बच्चों का नाम ले लेता हूं किसी का, ठीक है, छोटे छोटे से नाम। तो छोटा नजर ही नहीं आ रहा यार, वैसे ही अपनी तरफ से ले लेता हूँ, ठीक है। एक ले लेते हैं हम अ, अली। अली छोटा सा नाम है ना, और अनस। तो देखिएगा, सॉरी, अली ईट्स, अली खाता है। वॉट, वह जो। अनस ईट्स, अनस खाता है।
ठीक है भैया, सिंगुलर है। अली का मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन, कुछ भी सिंगुलर होना चाहिए। अनस का मतलब भी कोई भी सिंगुलर नाउन। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल लिखा, सिर्फ मैंने मिसाल को समझाने के लिए लिखा है आपको। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो आप। अब देखिएगा, देखिएगा, अली ईट्स, अली खाता है। वॉट, वो जो। अनस ईट्स, अनस खाता है। तो देखिएगा, अली ईट्स, अली खाता है। वॉट, वह जो। अनस ईट्स, अनस खाता है। अब देखिएगा, इसी को आप ये बोलते हैं कि अली वो खाता है जो अनस खाता है। अली ईट्स वॉट अनस ईट्स। इसी पैटर्न पे सेंटेंस बनाइए 5 आप, फटाफट। कैसे बनेंगे जी? देखिएगा, अली वो लिखता है जो अनस लिखता है। अली राइट्स व्हाट अनस राइट्स। अली वो पसंद करता है जो अनस पसंद करता है। अली लाइक्स व्हाट अनस लाइक्स। अली वो खेलता है जो अनस खेलता है। अली प्लेज व्हाट अनस प्लेज। एक सेंटेंस और, अली वो पीता है जो अनस पीता है। अली ड्रिंक्स व्हाट अनस ड्रिंक्स। जितने चाहो उतने सेंटेंस बना सकते हो इस पैटर्न को इस्तेमाल करके। और ये फिर बता रहा हूं मैं, अली का मतलब अली ही नहीं है, ही शी हु अनस माई फादर सब यहाँ लगेंगे भाई साहब। वो सिंगुलर वाला जो पैटर्न है ना सारा, वो सब यहाँ लगेगा। ठीक है, अपने आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी लगा करके। अब देखिएगा, अली ईट्स, अली खाता है। इसको मुझे नेगेटिव बनाना है, तो सिंगुलर को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डजंट। अली डजंट ईट्स आएगा। नो, ये एस जो है ये क्या हो जाएगा? खत्म। तो अली डजंट ईट, अली नहीं खाता है। व्हाट अनस ईट्स, वो जो अनस ईट्स, अनस खाता है। यानी अली वो नहीं खाता है जो अनस खाता है। इस पे 5 सेंटेंस। अली वो नहीं पीता है जो अनस पीता है। अली डजन ड्रिंक व्हाट अनस ड्रिंक्स। यहाँ एस इसलिए आ रहा है चूंकि डज वगैरह नहीं आ रहा है। अगला सेंटेंस, अली वो नहीं बोलता है जो अनस बोलता है। अली डजंट स्पीक व्हाट अनस स्पीक्स। एक सेंटेंस और, अली वो नहीं खेलता है जो अनस खेलता है। अली डजंट प्ले व्हाट अनस प्लेज। अब इसको भी नेगेटिव बनाना है, तो अनस के बाद अनस ईट्स, अनस खाता है। इसको नेगेटिव बनाओ, अनस नहीं खाता है। अनस डजंट ईट, तो यहां पर क्या आएगा भाई? डजंट। यही डजंट उठ के यहाँ आ गया अब। तो अब दोनों जगह डजंट लग गया। जैसे ही अनस ईट्स, अनस खाता है, इसमें आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया डजंट लगाकर, तो ईट्स में जो एस था वो कहाँ चला गया? अल्लाह पाक के घर चला गया है। ठीक है, यहाँ से एस खत्म डजंट के आते ही। तो अब यहाँ पर भी डजंट है वाट से पहले वाले पोर्शन में, और वाट के बाद वाला जो पोर्शन है इसमें यहाँ भी डजंट है। तो दोनों जगह से एस खत्म हो गया डजंट आने की वजह से। 5 सेंटेंस फटाफट। अली वो नहीं खाता है जो अनस नहीं खाता है। अली डजंट ईट व्हाट अनस डजंट ईट। अली वो नहीं बोलता है जो अनस नहीं बोलता है। अली डजंट स्पीक व्हाट अनस डजंट स्पीक। अगला सेंटेंस, अली वो नहीं लिखता है जो अनस नहीं लिखता है। अली डजंट राइट व्हाट अनस डजंट राइट। जितने चाहो इतने करोड़ सेंटेंस बना सकते हो भाई साहब इस पैटर्न पर। ठीक है, अगला एक न्यू पैटर्न हो रहा है भाई साहब, यही पढ़ना है आपको बस। देखिएगा, एक सेंटेंस है, मैं खेलता हूं। तो मैं खेलता हूं के लिए सेंटेंस आप बनाते हैं आई प्ले, मैं खेलता हूं। और एक सेंटेंस है भैया तुम खेलते हो, तो तुम खेलते हो उसके लिए आप सेंटेंस बनाते हैं यू प्ले। ठीक है जी। तो आई प्ले का मतलब है मैं खेलता हूं, और यू प्ले का मतलब है तुम खेलते हो।
दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, दोनों को एक करना है, वही फिर जादुई छड़ी काम आएगी। दोनों को एक करते हैं कैसे, देखिएगा। आई प्ले वेयर, आई प्ले वेयर यू प्ले। आई प्ले मैं खेलता हूं, वेयर वहां जहां, यू प्ले तुम खेलते हो। वेयर का मीनिंग क्या है यहां पर, वहां जहां। वेयर का मीनिंग वहां जहां। तो आई प्ले मैं खेलता हूँ वेयर वहां जहां यू प्ले तुम खेलते हो। इसी को आप पता क्या बोलते हैं, भैया मैं वहां खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो। आई प्ले वेयर यू प्ले। ठीक है जी। आई प्ले वेयर यू प्ले। कुछ लोग इसी सेंटेंस को एक वर्ड और ऐड करके बनाते हैं। वो कहते हैं कि ये वाला सेंटेंस सर ऐसे भी बन सकता है, आई प्ले, आई प्ले देयर वेयर आई प्ले। ये देयर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और THER देयर। आई प्ले देयर वेयर यू प्ले। लेकिन मैं कहता हूँ भाई साहब इसके इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं, इसके बगैर ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप सेंटेंस में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस गलत नहीं है। अगर आप इस तरह से ही बनाएं, आई प्ले देयर वेयर यू प्ले, तो सेंटेंस गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जब इस वर्ड की ज़रूरत नहीं है तो क्यों लाया जा रहा है, इसलिए इसको मत लाइएगा आप, ठीक है। ओके। तो देखिए, आई प्ले वेयर यू प्ले, मैं वहां खेलता हूं जहां तुम खेलते हो। वही सवाल और वही जवाब। सवाल ये है कि सर WH फैमिली में जब आपने पढ़ाया था, तो आपने वेयर का मीनिंग पढ़ाया था कहाँ। आपने जो पढ़ाया था वेयर का मीनिंग, वो क्या पढ़ाए थे आपने, कहाँ। और यहाँ पर हो रहा है वहाँ जहाँ। इसे भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। वही सेम सवाल है और सेम ही जवाब है। बाबू ये जो वेयर वर्ड है, इसका मीनिंग है असल WH फैमिली में जो आपने पढ़े हैं, कहाँ। वो उस वक्त होगा जब इस वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। जैसे मुझे सेंटेंस बनाना है, तुम कहाँ खेलते हो, तो सेंटेंस क्या बनेगा भैया, वेयर डू यू प्ले। वेयर डू यू प्ले, यहाँ पर जो वेयर वर्ड है ना बाबू, ये वेयर, इसका मीनिंग वही हो रहा है जो आपने WH फैमिली में पढ़ा है, कहाँ। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस वेयर के बाद यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। तो जब वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा सेंटेंस में, तो फिर उस वेयर का ट्रांसलेशन वही होगा जो WH फैमिली में आपने पढ़ा है, यानी कहाँ। और अगर इस वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, जैसे कि यहां पर है, तो फिर इस वेयर का ट्रांसलेशन वो नहीं होगा जो WH फैमिली में आपने पढ़ा है, बल्कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा, सूरत हाल और मौका जैसा होगा वैसा होगा। अब यहाँ पर वेयर का जो ट्रांसलेशन, उसका मौका ये है कि यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन किया जाए वहां जहां। ठीक है भाई साहब, वही करेंगे। फटाफट सेंटेंस बनाइए, इस पे इसको इरेज कर देता हूँ जी। देखिएगा, मैं वहां बोलता हूं जहां तुम बोलते हो, आई स्पीक वेयर यू स्पीक। मैं वहां सोता हूं जहां तुम सोते हो, आई स्लीप वेयर यू स्लीप। मैं वहां बैठता हूं जहां तुम बैठते हो, आई सिट वेयर यू सिट। मैं वहां लिखता हूं जहां तुम लिखते हो, आई राइट वेयर यू राइट। जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हो आप, ठीक है। वेयर से पहले वाला सेंटेंस है, जो हिस्सा है, इसको नेगेटिव बनाना हो तो आई प्ले को नेगेटिव बनाना हो, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले हो जाएगा। तो देखिएगा, आई प्ले मैं खेलता हूँ और मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले। आई डोंट प्ले मैं नहीं खेलता हूँ, वेयर वहां जहां यू प्ले तुम खेलते हो। इसी को आप बोलते हो भैया मैं वहां नहीं खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो। बनाइए 3 सेंटेंस। मैं वहां नहीं लिखता हूँ जहां तुम लिखते हो, आई डोंट राइट वेयर यू राइट। मैं वहां नहीं सोता हूँ जहां तुम सोते हो, आई डोंट स्लीप वेयर यू स्लीप। मैं वहां नहीं बैठता हूँ जहां तुम बैठते हो, आई डोंट सिट वेयर यू सिट। अभी वेयर के बाद वाला जो पोर्शन है, यू प्ले तुम खेलते हो, इसको भी बाबू नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए, यू प्ले तुम खेलते हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए डोंट लगा दीजिए। आपने लगाया लफ्ज डोंट, ठीक है। तो यू डोंट प्ले तुम नहीं खेलते हो,
तो अब वेयर से पहले वाला जो पोर्शन है ये भी नेगेटिव है, वेयर के बाद वाला पूरा पोर्शन ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। 3 सेंटेंस बनाइए फटाफट। मैं वहां नहीं सोता हूं जहां तुम नहीं सोते हो। आई डोंट स्लीप वेयर यू डोंट स्लीप। मैं वहां नहीं बोलता हूं जहां तुम नहीं बोलते हो। आई डोंट स्पीक वेयर यू डोंट स्पीक। मैं वहां नहीं बैठता हूं जहां तुम नहीं बैठते हो। आई डोंट सिट वेयर यू डोंट सिट। जितने चाहो इतने बना लो। इसी को सवाल वाले अंदाज में लेके जाना है आपको, डू यू वाले। कैसे लेके जाएंगे, लेट्स सी। देखिएगा मेरे अजीज। डू यू प्ले। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। वेयर, वहां जहां। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। वेयर, वहां जहां। आई प्ले, मैं खेलता हूं। तो डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। वेयर, वहां जहां। आई प्ले, मैं खेलता हूं। इसी को आप बोलते हो क्या तुम वहां खेलते हो जहां मैं खेलता हूं। डू यू प्ले वेयर आई प्ले। 3 सेंटेंस फटाफट। क्या तुम वहां सोते हो जहां मैं सोता हूं। डू यू स्लीप वेयर आई स्लीप। क्या तुम वहां लिखते हो जहां मैं लिखता हूं। डू यू राइट वेयर आई राइट। क्या तुम वहां बोलते हो जहां मैं बोलता हूं। डू यू स्पीक वेयर आई स्पीक। जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। ठीक है। एक चीज छोटी सी मैं आपको और बताता चलूं यहाँ पर। ठीक है। वो क्या है देखिएगा। ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी एक तरफ प्लूरल और वेयर के बाद जैसे यू आ रहा है, इसकी जगह सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है। इसी तरीके से सवाल वाले अंदाज में जैसे डू यू प्ले में यू आ रहा, और वेयर के बाद आई प्ले के बजाय आप वेयर अनस प्लेज बोल सकते हो। अनस प्लेज बोल सकते हो। इसी तरीके से ऊपर वाला जो पैटर्न आई प्ले वेयर यू प्ले, असल पैटर्न यही है ना। आई प्ले वेयर यू प्ले। मैं वहां खेलता हूं जहां तुम खेलते हो। अगर मुझे ये कहना है कि भैया मैं वहां खेलता हूं जहां अनस खेलता है, तो मैं कहूंगा आई प्ले वेयर अनस प्लेज। अनस प्लेज मतलब सिंगुलर भी ला सकते हो एक तरफ, नो प्रॉब्लम। ये तो मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए दोनों तरफ प्लूरल ही इस्तेमाल किया, ताकि आपकी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी सिंगुलर भी एक तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा मौका हो वैसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब फिलहाल खाली सिंगुलर को कैसे इस्तेमाल करना वो बता रहा हूँ, देखिएगा। हमने पहले अली को सपोज किया था। अब देखिए हम इसमें नाम लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, आलिया। आलिया प्लेज, आलिया खेलती है। वेयर, वहां जहां। अरे बच्ची का नाम सोच रहा हूँ ना, तो ये सोच रहा हूँ लिखूँ क्या, हादिया लिख देते। हादिया प्लेज। देखिएगा, आलिया प्लेज, आलिया खेलती है। वेयर, वहां जहां। हादिया प्लेज, हादिया खेलती है। इसी को आप बोलते हो भैया आलिया वहां खेलती है जहां हादिया खेलती है। ठीक है जी। अब इस पैटर्न पर सेंटेंस बनाइए जरा, 2 4। आलिया वहां सोती है जहां हादिया सोती है। आलिया स्लीप्स वेयर हादिया स्लीप्स। आलिया वहां बैठती है जहां हादिया बैठती है। आलिया सिट्स वेयर हादिया सिट्स। आलिया वहां बोलती है जहां हादिया बोलती है। आलिया स्पीक्स वेयर हादिया स्पीक्स। समझ में आ रहा भाई साहब। इसको नेगेटिव बनाना है, देखो आलिया प्लेज, आलिया खेलती है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है आपको डजंट का वर्ड इस्तेमाल करना रहेगा। काहेगा भाई साहब, डजंट। जैसे ही डजंट का वर्ड आएगा, आलिया प्लेज में जो एस है वो अल्लाह पाक के घर चला जाएगा, खत्म यहाँ से। तो आलिया डजंट प्ले, आलिया नहीं खेलती है। वेयर, वहां जहां। हादिया प्लेज, हादिया खेलती है। 3 सेंटेंस बनाइए। वेयर से पहले वाले पोर्शन को नेगेटिव बनाकर,
और वेयर के बाद वाले को ऐसे ही रखकर उसको नेगेटिव नहीं बनाना है। देखिएगा, आलिया वहां नहीं सोती है जहां हादिया सोती है। तो आलिया डजंट स्लीप वेयर हादिया स्लीप्स। वहां स्लीप्स में एस क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी डजंट वगैरह नहीं आ रहा है। ठीक है जी। अगली बात, आलिया वहां नहीं बैठती है जहां हादिया बैठती है। आलिया डजंट सिट वेयर हादिया सिट्स। ऐसे इसलिए आ रहा चूंकि डजंट नहीं है। एक सेंटेंस और, आलिया वहां नहीं लिखती है जहां हादिया लिखती है। आलिया डजंट राइट वेयर हादिया राइट्स। जहां हादिया लिखती है। अब हादिया प्लेज, हादिया खेलती है, इसको नेगेटिव बनाना है मुझे। तो नेगेटिव बनाने के लिए मेरे अजीज आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं डजंट का। यहां पर भी आपने डजंट लगा दिया। ठीक है। जैसे ही हादिया प्लेज, इसको नेगेटिव बनाया आपने, तो हादिया डजंट प्ले हो जाएगा, एस खत्म हो जाएगा यहां से। ठीक है, एस क्या हो जाएगा यहां से खत्म। तो अब देखो, वेयर से पहला वाला भी पोर्शन नेगेटिव है और वेयर के बाद वाला भी नेगेटिव। जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं 5 सेंटेंस बोल रहा हूं। आलिया वहां नहीं खेलती है जहां हादिया नहीं खेलती है। आलिया डजंट प्ले वेयर हादिया डजंट प्ले। आलिया वहां नहीं बोलती है जहां हादिया नहीं बोलती है। आलिया डजंट स्पीक वेयर हादिया डजंट स्पीक। अब ऐसे नहीं आएगा चूंकि डजंट आ गया है। आलिया वहां नहीं बैठती है जहां हादिया नहीं बैठती है। तो आलिया डजंट सिट वेयर हादिया डजंट सिट। समझ में आ रहा? इस अंदाज से जितने चाहो उतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी पता है क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि आपने क्लास अटेंड कर ली, दबा के सोना मस्ती से, कुछ मत करना एकदम। ठीक है, कुछ भी नहीं। मेरे भाई ये सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास आएगा, अच्छे से देख लेना इसको और अच्छे से लिख लेना। ठीक है। मेरी एक बुक है जिसके अंदर ये सारे के सारे पैटर्न्स मैंने दिए हैं, सारी कंजुगेशंस, सारे एक्टिव पैसिव, सारी जितने भी 6 महीने का कोर्स पढ़ाता हूँ नहीं मैं, तो उसकी सिर्फ कंजुगेशंस, उसको अभी तक मैंने कोई किताब की फॉर्म में नहीं लाया था। लेकिन बच्चों के मेरे पास बहुत मैसेज आते थे, जब 2-3 महीने हो जाते हैं ना, तो कुछ बच्चे होते हैं उनके पास मटेरियल नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है। अब तो मैंने उसको एक जगह कर दिया है। जल्दी दुआ कर दीजिए, किताब जल्दी आ जाए। ये सारे पैटर्न जो मैंने यहाँ आपको समझा रखे हैं ना, ये टोटल के टोटल लिखे हुए हैं, मतलब तफसील से। जैसे जैसे मैंने आपको समझाया ना कि ये पहला वेयर से पहले नेगेटिव बना लिया, फिर वेयर के बाद नेगेटिव बना लिया, फिर सवाल वाले अंदाज में इसको नेगेटिव बना लिया, इसको पॉजिटिव बनाया। इस अंदाज से उसमें पूरे के पूरे टेंसेस के हैं, मतलब पैटर्न्स भी टेंसेस के हैं सब। ठीक है। दुआ करिए वो जल्दी आ जाए, छोटी सी किताब हो, ज़्यादा मोटी वोटी नहीं है। ठीक है। तो ये पैटर्न्स हैं, इनको आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। किसी भी बच्चे का कोई सवाल होगा, एक नहीं 1 करोड़ भी सवालात होंगे, तो उसके जवाब दिए जाएंगे, लेकिन आज नहीं। आज नहीं। क्यों? पहले सेशन रिकॉर्डिंग देखो एक बार और। ठीक है। एक बार देखने के बाद फिर 50 सवाल करना आप, सबके जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। असल में होता ये है कि कभी कभी जो चीज़ आप पूछ रहे हो आपके टीचर ने यहाँ उसको एक्सप्लेन कर दिया होता है, लेकिन उस वक्त आप चाय पी रहे होते हो। ठीक है ना? कभी कभी होता है कि आदमी चाय पीता ना, ये घर पे कोई मेहमान आ गया, अरे भाई क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ऑनलाइन क्लास है। कौन पढ़ा रहा है? अरे वो है ना एक टीचर हैं, जकरिया सर के नाम से जो है। अच्छा, चले रहो। वो क्या फी स्ट्रक्चर क्या है उनका, कुछ किताब बता मी का? पता चला भाई साहब ने 10 मिनट उसमें गुजार दी, जो टीचर ने इंपॉर्टेंट बात बताई वही समझ में नहीं, वो पूछ रहे हैं कि सर वो समझ में नहीं आया मेरे। तो इसलिए भाई साहब आपसे गुजारिश ये है अदब के साथ कि आप सेशन रिकॉर्डिंग देखें पहले, फिर अगली सुबह से मुझसे सवालत करना। ठीक है। एक सवाल नहीं, आप 1000 करना, सबके जवाब इंशाल्लाह। ठीक है मेरे भाई, और मेहनत बढ़ाएं आप लोग। ठीक है। और एक दूसरी बात और जो बहुत अहम और गजब है, कल आपका कंपटीशन प्रोग्राम है। कल क्या है आपका? कंपटीशन प्रोग्राम। आप लोगों को सिर्फ 40 सवालात याद करके आने हैं। किस किताब में से मालूम है बेटे? क्वेश्चन बुक रही। आपको सिर्फ 40 सवाल याद करके आने हैं। जिस बच्चे ने सारे सवालात अच्छे से याद करे होंगे, उसको हमारे इस प्लेटफॉर्म की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर्स का अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड का मतलब उसके घर पर इनाम भेजा जाएगा उसका। इस बुक में से सवालात होंगे भाई साहब। ठीक है। ये आप लोगों ने यकीनन खरीद ही लिया अब सबने। ठीक है जी। कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो जो पता नहीं क्यों नहीं खरीद पाए, पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो।
क्योंकि 1300 रुपये की अगर 3 किताबें खरीद लेंगे ना तो असल में है क्या कि एक आध महीने का राशन कम हो जाएगा हमारा, तो फिर फाका करना पड़ेगा। तो वो सब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सेविंग कर लें तो बेहतर है। जो बच्चा एजुकेशन के बारे में कंजूस है ना, उसको कभी उसकी नॉलेज में और उसके इल्म में कभी बरकत नहीं हो सकती, ये याद रखना ये बात। इसलिए पढ़ने चीज़ों के बारे में कोई कंजूस ही नहीं बाबू। ठीक है। इस किताब से आपको 40 सवालात याद करके आने हैं, ठीक है। और उसका अंदाज क्या होगा अभी आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल के हैं सब, जो आप पढ़ चुके हो वही हैं, ठीक है, कोई अलग का नहीं है इसमें। जी पे 1 2 3 4 5 6। जी 6 पेजेस में है। ठीक है, 6 पेज वैसे ही हैं, एक में 1 2 3 4 5 6। एक पेज में 6 सेंटेंस है बस। जब आपको लग रहा हो यार 6 पेज नहीं है सर ने याद करने, नहीं भाई साहब, वो 6 पेज आपको वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन एक पेज में सिर्फ 6 ही सेंटेंस हैं। उर्दू में भी लिखे हुए हैं, हिंदी में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें से 40 सवालात आपको पानी की तरह याद। पानी की तरह मतलब समझ गए। मैं आपसे पूछूंगा फॉर एग्जाम्पल, क्या आप सुबह में रोजाना नहाते हो? ये सवाल इसमें हैगा। तो आपको मेरी बात सुन के एक बार में जवाब देना है। अगर आपने बैक गेयर डाल दिया तो आप लिस्ट में से खत्म है। समझ में आई बात? और जो वर्ड इसमें लिख रहा है वही बोलना है। इसमें मसलन रोजाना के लिए 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक एवरीडे और एक डेली। तो अगर इसमें डेली लिखा है तो डेली ही बोलना है, आपको एवरीडे नहीं बोलना है। कभी आप सोचे मुझे तो सब आता है, नहीं, वही वर्ड चाहिए। और बैक गेयर नहीं डालना चाहिए। इतना अच्छा याद करके आना है कल, कंपटीशन है भैया और हाँ, कैमरा ऑन होना शर्त है। जिस बच्चे का कैमरा ऑन होगा वही कंपटीशन में शिरकत करेगा, जिसका ऑफ होगा उससे हम सेंटेंस पूछ सकते हैं, लेकिन अगर उसने सारे सही बता दिए तो वो इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हम किसी को महरूम नहीं कर रहे हैं। कभी कोई कह सकता कि कोई बच्ची कह दे मसलन कि जी मेरे घर से तो इजाजत ही नहीं है, कैमरा मेरा बंद रहेगा। तो बेटी आपका कैमरा बंद रहे कोई बात नहीं, आपसे हम सवालात करेंगे। लेकिन अगर आपके सारे सेंटेंस सही निकल आए तो भी आप विनर्स की लिस्ट में नहीं आएंगी। विनर्स की लिस्ट में आने के लिए कैमरा ऑन होना शर्त है। ठीक है भाई साहब। जी। तो कल 40 क्वेश्चन इसमें से होंगे। देखते हैं आप में से कौन कौन बच्चा जो स्टार बनने जा रहा है कल। और 40 के 40 सवालात पानी की तरह याद होने जरूरी हैं। ठीक है भैया, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।